पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चशौटी। 14 अगस्त सुबह करीब 11:30 बजे सब कुछ अचानक बदल गया। एक पल लोग मंदिर यात्रा में व्यस्त थे और अगले ही पल पूरा गांव पानी, मिट्टी और पत्थरों से डूब गया। घर, दुकानें, सब कुछ बह गए। ये था जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का सबसे बड़ा हादसा, जहां 7 से ज्यादा लोग मर गए, 300 से अधिक घायल हैं और अभी भी 200 लोग लापता हैं। और इस साल तो मानो हर हफ्ते ही किसी न किसी जगह से क्लाउड बर्स्ट की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के धराली, जम्मू कश्मीर का कठुआ और अब किश्तवाड़ का चशौटी गांव, हर जगह अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में क्लाउड बर्स्ट है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी है, जैसे ग्लेशियर का फटना और पानी नीचे आ जाना। अगर किश्तवाड़ की ही बात करें तो यहाँ समस्या ये है कि चशौटी में कोई मौसम निगरानी केंद्र है ही नहीं। यानी यहाँ कितनी बारिश हुई, कितनी देर तक हुई, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन मौसम विभाग के डेटा से पता चला कि उस दिन वहाँ बहुत ही तेज बारिश हुई थी और ऊपर का इलाका लद्दाख के झांसकर से जुड़ा है, जहाँ ग्लेशियर और झील मौजूद है। तो दोनों थ्योरी एक साथ सामने आती है। पहले समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट के लिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं। पहाड़ों के बीच जब हवा फंस जाती है तो वो ऊपर उठती है। अगर ये 30 मिनट तक चलता रहे तो हवा में नमी इतनी जमा हो जाती है कि वो उसका वजन संभाल नहीं पाती और फिर अचानक सारा पानी एकदम से छोटे से क्षेत्र यानी कि सिर्फ 50 मीटर में गिर जाता है और इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। यानी कुछ ही मिनटों में उतनी बारिश हो सकती है जितनी मैदानों में कई दिनों में। लेकिन दूसरी थ्योरी भी उतनी ही मजबूत है, वो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF। हिमालय के ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर पिघलकर झीलें बना देती हैं। कभी कभी ये झीलें अपने दबाव से या बारिश की वजह से अचानक टूट जाती हैं और सारा पानी पहाड़ से नीचे गांव की तरफ आ जाता है। ये भीषण तबाही मचा सकता है। तो आखिर सच क्या है? अभी तक साफ जवाब नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, तो कुछ कहते हैं ग्लॉफ। लेकिन बात पक्की है कि पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं अचानक आती हैं और हमें बिल्कुल तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। असल समस्या है मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम की कमी। अगर ऐसे गांव में सही मौसम निगरानी केंद्र होते तो शायद समय रहते लोगों को अलर्ट किया जा सकता था। लेकिन जब तक ये सिस्टम नहीं होगा, ऐसी त्रासदियां बार बार होती हैं। चशौटी की ये घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि याद रखिए, आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयारी की जा सकती है। कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए।